Hello dear children, this is part 5, my English reader, unit 1, people at work. And in previous video, we read a few extracts from a story, The Vendor of Sweets. Now we are going to read the same story. A few extracts were left. Let us proceed. At 5 minutes to 1 in the afternoon, he again presented himself near the school. Munisamy. We are talking about Munisamy. He is a vendor of sweets, मिठाइयाँ बेचने वाला, और स्पेशली वो बच्चों को स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनको वो उसके प्राइम कस्टमर्स हैं, वो उनको मिठाइयाँ बेचता है और स्कूल के गेट के सामने खड़ा हो जाता है रोज़. एट 5 minutes to 1 in the afternoon, दोपहर को 1 बजने को 5 मिनट पहले, ही अगेन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ नियर द स्कूल. वो स्कूल गेट पे स्कूल के सामने खड़े हो जाता. बिटवीन 1 and 2 द लंच आवर फॉर चिल्ड्रन, ही डिड गुड बिजनेस. 1 और 2 के बीच में, दिन में दोपहर में 1 और 2 के बीच में, जब बच्चे लंच आवर पे निकलते हैं, रिसेस टाइम होता है, उस टाइम उसका अच्छा बिजनेस होता है, अच्छी उसकी सेल होती है. एंड एट 2:30 वेंट अवे टू सेल इन द स्ट्रीट्स. और 2:30 पे वो गलियों में, शहर की दूसरी गलियों में वो स्वीट्स बेचने के लिए चले जाता है. ही वुड गो राउंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द टाउन एंड ट्राई हिज लक एंड प्रेजेंट हिमसेल्फ अगेन एट द स्कूल एट 4. उसके बाद वो शहर की हर एक गली में, हर एक कॉर्नर पे वो जाता है और वहाँ पे अपना ट्राई हिज लक, अपना लक आजमाता है, वहाँ पे मतलब बेचता है, सेल करने की कोशिश करता है. एंड प्रेजेंट हिमसेल्फ अगेन एट द स्कूल एट 4. और 4 बजे, ठीक 4 बजे दोबारा से वो स्कूल के सामने दोबारा से आ जाता है. दस मुनिसैमी फाउंड अ थ्राइविंग बिजनेस इन वेंडिंग स्वीट्स. और इस तरह से मुनिसैमी का बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस चल रहा था. थ्राइविंग मीन सक्सेसफुल, वेरी ग्रेट, एनर्जेटिक. देयर वॉज डिप्रेशन इन हिज ट्रेड ओनली व्हेन द हॉलीडेज केम. सिर्फ जब हॉलीडेज़ होती, स्कूल हॉलीडेज़ होती, तभी उसका बिजनेस कम होता. हिज चाइल्ड वॉज नाउ 2 years old. 2 साल का उसका बच्चा हो गया था. एंड एज एट विच ए चाइल्ड इज़ एप्ट टू पुट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इनटू द माउथ. और ये एक ऐसी एज होती है जब हर कोई भी बच्चा हो, वो अपने मुंह में जो भी उसको मिलता है वो मुंह में डालने की कोशिश करता है. मुनिसैमी हाउएवर वुड नॉट लेट हिम टच इवन द लिटिल क्रम्स दैट ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड. और मुनिसैमी वो अपने बच्चे को यहाँ तक कि जो मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े जो ग्राउंड पे गिरे होते हैं उनको भी टच नहीं करने देता. पापा ए स्वीट फॉर मी, द लिटिल वन वुड आस्क. एक दिन उस बच्चे ने अपने पापा से बोला, मुनिसैमी को बोला कि पापा मुझे भी मिठाई दे दो ना. यू विल ओनली हैव अ किक वुड कम एंड एंग्री वॉइस ऑफ द फादर. और उसके पापा ने बोला कि तुम्हें मिठाई नहीं, तुम्हें एक किक मिलेगी. और उसके पापा ने गुस्से होते हुए बोला कि आपको मिठाई नहीं बेटे, आपको एक लात मिलेगी, एक किक मिलेगी, गुस्से में. ये देखिए, उसका बेटा उसको टच कर रहा है, बट उस मुनिसैमी ने उसको थ्रेटन करते हुए, धमकी देते हुए बोला उसको कि डोंट टच इट. हाउ यू शाउट एट ए लिटिल चाइल्ड, व्हाट डज ही नो, हिज वाइफ वुड प्रोटेस्ट. उसकी वाइफ ने बोला कि आप ऐसे बच्चे के ऊपर क्यों चिल्लाते हो, कैसे आप बोल सकते हो, वो उसको पता ही क्या है बेचारे को, क्या जानता है. द चाइल्ड वुड स्टैंड क्राइंग फॉर द स्वीट्स. और वो बच्चा वहाँ पे खड़े होकर के रो रहा था मिठाई के लिए. द साइट वुड फिल द मदर्स हार्ट विद पेन एंड एनरिच द फादर. और ये देख करके उसकी मम्मी का जो दिल था वो दुखी हो गया, और वो उसके पापा मुनिसैमी गुस्से, एनरिच. इट वॉज द रीओपनिंग ऑफ द डे. मुनिसैमी गॉट अप अर्ली. स्कूल दोबारा से ओपन हो रहे थे ब्रेक के बाद, छुट्टियों के बाद, और मुनिसैमी सुबह जल्दी उठा. ही हैड डेकोरेटेड द ट्रे विद कलर्ड पेपर एंड अरेंज द स्वीट्स इन इट. उसने कलरफुल पेपर से स्वीट जो ट्रे थी, स्वीट्स ट्रे, उसको अच्छे से पेपर के साथ में, कलरफुल पेपर से डेकोरेट किया, सजाया उसको, मिठाइयाँ अरेंज की अच्छे से.
At that moment the child approached the tray. उसी टाइम वो बच्चा भी ट्रे के पास आ गया, मिठाई की ट्रे के पास. Picked up a sweet from it and put it in his mouth. उसने एक मिठाई वहाँ से उठा ली और मुंह में डाल ली. मुनीसैमी saw it. मुनीसैमी ने उसको देखा. Damn the fellow! He cried and gave a sharp slap on the tender cheek of the child. मुनीसैमी ने उसको देखा और जोर से बोला, Damn the fellow! बेवकूफ़ कहीं का. और उसने मुनीसैमी ने जोर से चिल्लाया और उसके बच्चे के टेंडर मीन्स सॉफ्ट, उसके सॉफ्ट गाल पे, एक मुलायम गाल पे उसने एक थप्पड़ लगाया. He then hastily took up the tray and went out of the house. उसने जल्दी hastily मीन्स क्विकली, एकदम से उसने ट्रे को उठाया, मिठाइयों की ट्रे को उठाया और वहाँ से वो घर से बाहर निकला. The child sank on the floor shaking with pain. और वो बच्चा फ्लोर पे लेटा रहा, फ्लोर पे गिरा, वो रोता हुआ, उसको पेन हो रहा था और वो रोता रहा. Meanwhile, Munisemi was walking along the very fast with the tray on his head. और इसी बीच में मुनीसैमी बहुत तेज़ी से वो जा रहा था स्कूल की ओर, क्योंकि उसको सेल करनी थी. ट्रे उसने अपने सिर पे रखी हुई थी. द लिटिल फेलोज हैंड हैड टच्ड द स्वीट्स, इट इज़ एन इल ओमन. तो मुनीसैमी ने बोला कि उस छोटे से बच्चे की इसमें हाथ टच हो गए, उसने हाथ टच किए मिठाइयों के साथ में. इट इज़ एन इल ओमन, ये एक अपशकुन है, ये अच्छी बात नहीं है आज मेरे लिए. सपोज इफ इट अफेक्ट्स द सेल टुडे, हो सकता है कि आज मेरी सेल पे इसका असर हो सकता है मेरी सेल ही ना हो आज. जस्ट एज ही वॉज गोइंग अलॉन्ग अ लेन, जैसे ही वो एक लेन, एक गली से होता हुआ जा रहा था, ही सडनली सॉ ए बिग कार बियरिंग डाउन इन हिज डायरेक्शन. और उसने देखा, अचानक से उसने देखा एक बड़ी सी कार उसी की डायरेक्शन में, उसी की ओर वो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी. ही हरिड टू अ साइड, वो जल्दी से एक साइड को हो गया. व्हेन हिज फुट स्टम्प्ड अगेंस्ट अ बिग स्टोन एंड ही फेल हेडलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. ही हरिड टू अ साइड, वो एक जल्दी से हरिडली वो एक साइड में हो गया, उसका पैर एक बड़े से पत्थर के साथ टकराया और वो ज़मीन पर सिर के बल गिर गया. द स्वीट्स ट्रे फेल फ्रॉम हिज हेड इनटू द गटर बाय द साइड ऑफ द रोड. और वो मिठाइयों की ट्रे जो लेके जा रहा था बेचने के लिए, वो साथ में ही, रोड के साथ में ही गटर था, गटर में वो गिर गई. ये देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं. द स्वीट्स द होल लॉट from which he would not allow a single bit to be removed, even for his own child, lay in a heap before his very eyes in the gutter. They were lost. वो मिठाइयाँ जिनको कि कभी उसने अपने बच्चे को एक पीस उठाने भी नहीं दिया था, वो उसकी आंखों के सामने ढेर बन के खड़ी थी. ढेर लग गया था उनका, वो गंदी हो गई थी, डिस्ट्रॉयड, गटर में चली गई थी. They were lost, सब खत्म. He beat his head and reflected bitterly. I pray to God for a good sale. वो अपने सिर फोड़ने लगा और reflected bitterly, और deep thinking करने लगा. क्या सोचने लगा? I pray to God for a good sale. मैंने तो भगवान से मदद प्रे किया था कि मेरी अच्छी सेल हो. But I beat the child and was not aware that he was the image of the same God. लेकिन मैंने उस बच्चे को मारा, अपने बच्चे को मारा, एंड वॉज नॉट अवेयर, उस टाइम मुझे ये नहीं पता था, मतलब मैं भूल गया था कि वो बच्चा भी तो भगवान का ही रूप है. ऑल एट वंस ही वॉज फिल्ड विद एन इंटेंस डिज़ायर टू गो होम एंड सी द चाइल्ड. तभी उसके अंदर एक ऐसी बहुत जोर की इच्छा, इंटेंस, खूब डीप, काफ़ी इच्छा हुई उसकी कि मैं घर जाऊं और अपने बच्चे को देखूं. ही गॉट अप एंड स्टार्टेड बैक होम. वो उठा, वहाँ से घर की ओर चल पड़ा दोबारा वापस. द चाइल्ड हैड क्राइड इटसेल्फ टू स्लीप. और वह बच्चा रोते रोते सो गया था. मुनीसैमी सॉ द रेड मार्क्स ऑन हिज फिंगर्स ऑन द सॉफ्ट चीक. मुनीसैमी ने देखा कि बच्चे के गाल के ऊपर उसकी उंगलियों के निशान छपे थे. ही ऑल्सो सॉ द स्ट्रीन्स ऑफ टीयर्स ओवर हिज फेस. उसने ये भी देखा कि उसके
जो गाल हैं उनके ऊपर उसके आंसुओं के निशान अभी भी थे। वो रोते रोते सो गया था क्योंकि मुनिसैमीज़ आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, मुनिसैमी की आंखों में आंसू आ गए। ही सेड टू हिज वाइफ, आई स्वेयर टू गॉड आई विल नॉट टच द चाइल्ड अगेन। तो मुनिसैमी ने अपनी वाइफ को बोला कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चे को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा, मतलब नहीं मारूंगा मैं अपने बच्चे को। आई सिन्ड एंड गॉड हैज़ पनिश्ड मी। सिन मीन्स रॉन्ग डूइंग। तो मुनिसैमी ने कहा